हनुमान जयंती जो लोग यहाँ बनाते हैं अप्रैल में, वो नहीं बनती है। हमारे यहाँ हनुमान जयंती छोटी दिवाली पे बनाई जाती है, क्योंकि हनुमान जी जब आए थे हम लोगों के बीच में जंगल से, तो छोटी दिवाली पे राम जी का संदेशा लेके आए थे, इसलिए तो हनुमान गढ़ी कहा जाता है। जब वो पर्वत पे वहीं बैठे। अब ये पहली रामनवमी पड़ेगी मंदिर बनने के बाद, ये तो आपको हम सनातनी दिखाएंगे कैसे रामनवमी मनाते हैं। जो नाराजगी थी वो एक सांसद से थी, जिसका जवाब लोगों ने दिया, मगर ना मोदी से नाराज है, ना योगी से नाराज है, और ना ही राम मंदिर बनने के बाद कोई नाराजगी है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। अक्सर एक चीज बार बार कही जाती है कि जब से बीजेपी अयोध्या सीट हारी है, यानी फैजाबाद सीट हारी है, तब से वहां पे लोगों का आना जाना कम हो गया है और लोग वहां के जो दुकानदार हैं, जो वहां के बिजनेस करने वाले लोग हैं, उनका बहिष्कार कर रहे हैं। इसकी हकीकत जानने के लिए आज हम उनके साथ बैठे हैं जो उसी भूमि से आते हैं, जो वहां सेवा करते हैं और वहीं रहते हैं। हमारे साथ महंत जी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। वो अपना परिचय खुद देंगे और हकीकत बताएंगे कि वहां की जमीनी हकीकत क्या है, क्योंकि इनसे अच्छा आपको मीडिया कितनी भी खबरें दिखाए, कुछ भी कहे, मगर इनसे अच्छा उस ग्राउंड की बात कोई नहीं बता सकता। महंत जी, पहले तो आपका स्वागत है। जय सिया राम, जय जय सीताराम। मैं महंत जगदीश दास, हनुमानगढ़ी अयोध्या, श्री श्री 1008 धर्म सम्राट हनुमानगढ़ी जी के महंत ज्ञानदास जी का कृपा पात्र हूँ। मेरे को गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुजी, क्या हकीकत में अयोध्या का हिंदुओं ने, सनातनियों ने बहिष्कार कर दिया? क्या वहां बुरी हालत हो गई कि लोग आ नहीं रहे? आप मीडिया कर्मचारी अगर बुरा ना माने, जो छोटे छोटे यूट्यूबर हैं उन्होंने ऐसी झूठी अफवाहें फैलाई कि अब अयोध्या मत जाओ, प्रसाद यहाँ से लेके जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, हमारी विधानसभा में हम नहीं हारे। अयोध्या के सब संतों ने सनातनों की इज्जत रखी है। कुछ लोगों ने भ्रम फैलाया, जो पहले के शासक थे, वो पहले विधायक रहे, फिर 2 बार के सांसद रहे, उन्होंने कुछ काम नहीं किया जिससे संत समाज नाराज नहीं था, पर वहां की पब्लिक नाराज थी लल्लू सिंह जी की वजह से। तो उनको एक सबक सिखाना बहुत जरूरी था। ये सब भ्रमक बातें हैं कि ये मत करिए, प्रसाद मत ले जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। आज भी गाइड्स लोग हजारों की तादाद में बसें भर भर के ला रहे हैं, ट्रेनें फुल होके आ रही हैं। राम लल्ला जी के दरबार में जैसे पहले भीड़ थी वैसे ही भीड़ है। ये सब झूठ है। जो यूट्यूबर होते हैं झूठे, झूठ जो फैलाते हैं, उनकी एक साजिश है। आप जैसे जो पत्रकार हैं, सच्चाई को डालिए कि ऐसा कुछ नहीं है कि दुकानदार भूखे मर रहे हैं, कुछ नहीं। हनुमानगढ़ी पे आप जाइए, आज भी किलोमीटरों के हिसाब से लाइन है। राम लल्ला जी के दर्शन में भी किलोमीटरों के हिसाब से लाइन है। सारे सनातनी प्रभु श्री राम को नहीं छोड़ सकते और ना ही प्रसाद अपने घर से लाएंगे। वो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से ही प्रसाद लेते हैं, जल लेते हैं, वहां ठहरते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जय जय सिया राम। यानी ये कहीं ना कहीं अफवाहें हैं, जिसका एक माइंडसेट किया जा रहा है कि जितनी नेगेटिव थॉट हो वो फैलाओ और ये दिखाओ कि हिंदू हार गया, सनातनी हार गया, और अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उसका कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा। शायद ये इनका प्रोपेगेंडा है। सर, ये दूसरी पार्टियों का प्रोपेगेंडा है, जिससे कि हमारा सनातन बदनाम हो जाए। मोदी जी ने उद्घाटन किया था 22 तारीख को, उनको बदनाम करने का, योगी जी को बदनाम करने का एक षड्यंत्र रचा जाता है। राजनीति का आप जानते हैं कैसी चीज है। अपने ही आदमियों के द्वारा कैसेटें चलाई जाती हैं, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये अयोध्या नहीं बचा पाए। अरे भैया, अयोध्या नहीं बचा पाए, बाकी तो बचा पाए हैं हम। अयोध्या की वोटिंग कर लो। अयोध्या की वोटिंग अगर कम हो तो आप बताओ हमें, जो मेन साधुओं का है। अब इतनी बड़ी विधानसभा, अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। लल्लू सिंह से लोग नाराज थे, ये थोड़ा कि आदमी अपने प्रधानमंत्री से नाराज है ना। मोदी जी जब तक हैं, जब तक सनातन जिंदा रहेगा। योगी जी जब तक है, अमित शाह जी है, जो हमारी टीम है बीजेपी की, गडकरी जी के साथ, वो सनातन को इतना ऊपर उठा चुकी है। अब तो हमें नववर्ष मनाना सिखा दिया उन्होंने। पहले का सनातनी अपना नववर्ष 31 दिसंबर को बनाता था। आज मोदी जी के आने के बाद हमारा नववर्ष 14 अप्रैल को मकर संक्रांति को बनता है। अब पहले वाला हिंदुस्तान नहीं रहा। अब हिंदू जाग चुका है। पर थोड़े से जो लोग हैं ना, जो सो रहे हैं,
उनको जगाना बाकी है। जय श्री राम। कहीं क्या ऐसा कहा जा रहा है कि साधु संत नाराज थे और नाराज हैं, इसी खामियाजा है, हो सकता है योगी आदित्यनाथ को अपनी सीट गंवानी पड़े, ऐसा भी है क्या? ये सब झूठ है। साधु संत लल्लू सिंह से नाराज थे। वो इसलिए नाराज थे कि पहले उनको विधायक बनाया संतों ने, फिर 2 बार MP बनाया, उसके बाद उन्होंने कुछ किया नहीं। उनको ये लगा कि मोदी जी ने एयरपोर्ट बना दिया, मोदी जी ने स्टेशन बना दिया, मैं ऐसे जीत जाऊंगा। संत जो होते हैं भाव के भूखे होते हैं। आप संतों के पास जाओगे नहीं, आशीर्वाद नहीं लोगे तो आपको आशीर्वाद कैसे देंगे? बस इसी की वजह से उन्होंने संतों को नाराज किया और कभी संतों के पास आशीर्वाद लेने नहीं गए। ये गुस्सा सिर्फ लल्लू सिंह के लिए था? ये लल्लू सिंह के लिए था, बिल्कुल, क्योंकि मत का अधिकार होता है, मत का दान होता है। जब अपना मत का अधिकार करना तो दिमाग से करेंगे कि जो आदमी 15 सालों में आ ही नहीं रहा, जा नहीं रहा, पहले आप विधायक रहे, आप खूब आए तो आपको उन्होंने MP बनाया, फिर दोबारा आपको MP बनाया, इस बार आप आए नहीं, बिल्कुल भी किसी संत महात्मा के पास नहीं आए। इसमें योगी जी का कोई कसूर नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ भड़काने वाली बातें हैं, मिसगाइड करने वाली बातें हैं और कुछ नहीं। एक चीज गुरुजी, अब एक चीज सामने आ रही है, अब हमेशा रामनवमी एक उत्सव के रूप में अब अयोध्या मनाया जा रहा है। अभी पिछली बार भी जो हुआ था अप्रैल में, और अब ये जो रामनवमी आने वाले दशहरे से पहले, ये भी क्या उत्सव के रूप में मनाया जाएगा? बिल्कुल, राम की नवमी है सरकार। रामनवमी को तो राम लल्ला जी धरती पे आए थे, क्यों नहीं बनाएंगे? अब से नहीं बना रहे, ये तो मीडिया आ गई है ना, इसलिए आप लोगों को पता चल रहा बनती है। सरजू जी का स्नान, रामनवमी हर वर्ष की भांति ऐसे बनती है। और हमारे यहाँ हनुमान जयंती जो लोग यहाँ बनाते हैं अप्रैल में, वो नहीं बनती है। हमारे यहाँ हनुमान जयंती छोटी दिवाली पे बनाई जाती है जी, क्योंकि हनुमान जी जब आए थे हम लोगों के बीच में जंगल से, तो छोटी दिवाली पे राम जी का संदेशा लेके आए थे, इसलिए तो हनुमान गढ़ी कहा जाता है। जब वो पर्वत पे वहीं बैठते हैं, तो इसलिए हनुमान जो जयंती है वो छोटी दिवाली पे सनातनी बनाए, ना कि जो हनुमान जयंती हम महावीर जयंती जैनियों की देख के बना लेते हैं, वो गलत है। हनुमान जयंती हमेशा छोटी दिवाली पे ही बननी चाहिए। यानी अब रामनवमी जब से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है, तब से और भव्य हो गई है। देखिए, अब ये पहली रामनवमी पड़ेगी मंदिर बनने के बाद, ये तो आपको हम सनातनी दिखाएंगे कैसे रामनवमी बनाते हैं। गवर्नमेंट भी हमारे साथ है। फिर अब हमारा कुंभ का स्नान भी आ रहा है इलाहाबाद, जो जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। हम संतों को तो उसकी बहुत तैयारी करनी है जाके, और हमारे तो वैसे ही कुंभ के स्नान के सर्वा हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के रहे हैं। अब उनकी तबीयत थोड़ी खराब रहती है, इसलिए वो इस पद को नहीं संभाल पा रहे, पर उनके उत्तराधिकारी हमारे बड़े गुरु भाई संजय दास जी महाराज संभाल रहे हैं, जो कुंभ का भी नेतृत्व करेंगे अपना पूरा का पूरा। देखिए, ये हकीकत है जो जमीनी, वो हमने आपको दिखाया, क्योंकि गुरुजी को हम जानते हैं, वो उसी अखाड़े वहीं से आते हैं जो हनुमानगढ़ी है, यानी अयोध्या का वो सबसे प्राचीन मंदिर जहां हनुमान जी विराजमान है। जब राम मंदिर के दर्शन नहीं होते थे लोगों को, तब भी लोग हनुमानगढ़ी जाते थे, वहां से हैं। और ये कहीं भी आप इस गलतफहमी में ना रहें कि हिंदू सनातनी इसका बहिष्कार कर रहा है, नाराज है, ऐसा कहीं नहीं है। जो नाराजगी थी वो एक सांसद से थी, जिसका जवाब लोगों ने दिया, मगर ना मोदी से नाराज है, ना योगी से नाराज है, और ना ही राम मंदिर बनने के बाद कोई नाराजगी है। एन भारत टीवी, दिल्ली।